back everyone in the next lecture of the series commercial bank and central bank. लास्ट लेक्चर में हमने कमर्शियल बैंक्स और सेंट्रल बैंक्स के बारे में बात करी थी. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डू गो थ्रू दोज वीडियोस फर्स्ट बिफोर वॉचिंग दिस लेक्चर. उन वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाउ डज सेंट्रल बैंक कंट्रोल मनी सप्लाई, कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई वो मनी सप्लाई को कंट्रोल कैसे करता है. आई होप अब तक हम सभी को मनी सप्लाई का मतलब क्लियर है कि मनी सप्लाई का मतलब होता है किसी भी देश के लोगों के पास कितना पैसा है. इट इज द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. लोगों के पास कितना पैसा है ये कौन डिसाइड करता है? आरबीआई डिसाइड करता है. अगर आरबीआई को लगता है कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, मतलब मनी सप्लाई ज़्यादा है, तो आरबीआई मनी सप्लाई को डिक्रीज करेगा. अगर मनी सप्लाई आरबीआई को लगता है कम है तो आरबीआई मनी सप्लाई इंक्रीज करेगा. तो ये काम वो करता कैसे है और ये काम वो करता क्यों है, इन सवालों के जवाब हम आज के लेक्चर के अंदर देखेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं कि मनी सप्लाई को क्या ज़रूरत पड़ी कंट्रोल करने की आरबीआई से. क्यों जितना पैसा लोगों के पास है उतना पैसा आरबीआई क्यों लोगों के पास नहीं रहने देता. क्यों टाइम टू टाइम आरबीआई अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करता है मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करने की. तो इसका जवाब यह है कि हर एक इकोनॉमी के दो दुश्मन होते हैं, एक इन्फ्लेशन और दूसरा डिफ्लेशन. ये इन्फ्लेशन और ये डिफ्लेशन अपनी हद में रहें, अपनी औकात में रहें, अपने कंट्रोल में रहें, उसके लिए आरबीआई मनी सप्लाई को यूज करता है. क्योंकि अगर इन्फ्लेशन एक लिमिट से ज्यादा होगी इट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी. डिफ्लेशन अगर एक लिमिट से ज्यादा होगी इट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी. तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को लिमिट में रखने के लिए मनी सप्लाई को आरबीआई क्या करता है, यूज करता है. अब कैसे करते हैं ये, उससे पहले जान लेते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है और डिफ्लेशन क्या होता है. तो इन्फ्लेशन का मतलब है जी राइज इन प्राइसेस. सिंपल भाषा में बोले तो महंगाई, चीज़ें महंगी हो रही हैं तो मतलब इकोनॉमी के अंदर क्या है, इन्फ्लेशन है. एक चीज़ पहले 100 की थी अब 150 की होगी तो मतलब क्या आ गई है, इन्फ्लेशन आ गई है. डिफ्लेशन इसका उल्टा है, चीज़ें सस्ती हो रही हैं. डिफ्लेशन मीन्स फॉल इन प्राइसेस. एक चीज़ पहले 100 की थी अब वो चीज़ 70 रुपये की हो गई. ये मेरे पास क्या है, डिफ्लेशन है. और ये जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन है अगर अपनी लिमिट को क्रॉस करता है तो उससे हर इकोनॉमी को क्या होता है, नुकसान होता है. तो ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन अपनी लिमिट को क्रॉस ना करे उसके लिए आरबीआई मनी सप्लाई को एज अ टूल यूज करती है ताकि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल में रखा जा सके. और इस कंसेप्ट को अगर हमें अच्छे से समझना है तो हमें देखना पड़ेगा इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन क्यों होती है. क्यों चीज़ पहले एक नॉर्मल प्राइस से अब महंगी होती जा रही है, मतलब इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन क्यों आती है. तो इसको बहुत ही ज़्यादा सिंपलिस्टिकली समझाने के लिए लेट अस टेक एन एग्जांपल कि इकोनॉमी के अंदर सिर्फ 10 चिप्स के पैकेट प्रोड्यूस होते हैं. बड़े ध्यान से सुनना, इकोनॉमी में क्या होता है जी, एग्जांपल के तौर पे सिर्फ 10 चिप्स के पैकेट क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं. और इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई मतलब लोगों के पास है जी 100 रुपये. ठीक है जी, कितने चिप्स की प्रोडक्शन हो रही है, 10 चिप्स की प्रोडक्शन हो रही है. और मनी सप्लाई मतलब लोगों के पास कितने पैसे पड़े, 100 रुपये पड़े हैं. तो मतलब एक चिप्स का पैकेट कितने का जाएगा मार्केट के अंदर, 10 रुपये का जाएगा. सिंपल, एक चिप्स का पैकेट कितने का जाएगा, 10 रुपये का जाएगा. लेकिन अगर ये मनी सप्लाई 100 ना होकर कितने की होती, 200 की होती. ठीक है, मनी सप्लाई इट इज द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड विद द पीपल ऑफ द कंट्री. अगर ये मनी सप्लाई 100 की ना होकर 200 की होती तो मुझे बताओ अब ये जो 10 चिप्स के पैकेट है इनमें एक चिप्स का पैकेट कितने का जाएगा, 20 रुपये का जाएगा. यही इन्फ्लेशन है, समझ रहे हो. अगर मनी सप्लाई ज़्यादा होगी ना तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी. चीज़ों का महंगा होना ही क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है. तो अगर आरबीआई को लगे कि मनी सप्लाई ज़्यादा है तो उसको वो क्या करेगी, कम करेगी ताकि इकोनॉमी उस कंडीशन में रहे जिस कंडीशन में उसको होना चाहिए. तो अभी के एग्जाम्पल में हमारे मनी सप्लाई 200 है. ठीक है, उसको नॉर्मल रेट पे लाने के लिए सरकार क्या करेगी, सॉरी आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई लोगों से 100 रुपये कुछ ना कुछ करके वापस ले लेगा. मतलब आरबीआई मनी सप्लाई को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा. कैसे करता है, आरबीआई के पास कुछ टूल्स हैं, वो टूल्स अभी थोड़े टाइम में डिस्कस करेंगे. बट फॉर द टाइम बीइंग मनी सप्लाई 200 है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ रखी है मार्केट में. जो चिप्स का पैकेट 10 रुपये का बिकना चाहिए था वही चिप्स का पैकेट 20 रुपये का बिक रहा है. तो इस सिचुएशन को सॉल्व करने का तरीका सिंपल है कि जो एक्स्ट्रा पैसे हैं लोगों से वो वापस ले लो. मनी सप्लाई डिक्रीज होगी,
इकोनॉमी के अंदर पैसा कम होगा तो अपने आप ही क्या होगा, चिप्स का प्राइस कम होकर उस प्राइस के ऊपर आ जाएगा जिस प्राइस के ऊपर उसको होना चाहिए था, और हमारी इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो क्लियर है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन होगी, इस इंपॉर्टेंट लाइन को नोट कर लो कि वेन एवर इन्फ्लेशन इज देयर इन द इकोनॉमी, आरबीआई रिड्यूसेस मनी सप्लाई। ठीक है ना, मनी सप्लाई को कम करने से, मनी सप्लाई को रिड्यूस करने से क्या ठीक होता है जी, इन्फ्लेशन ठीक होती है। इसको नोट कर लो, मनी सप्लाई को कम करने से इन्फ्लेशन ठीक होती है। बाय रिड्यूसिंग द मनी सप्लाई इनटू द इकोनॉमी, इन्फ्लेशन इज टैकल्ड, इन्फ्लेशन इज कॉम्बैटेड, इन्फ्लेशन इज सॉल्व्ड। तो ये था इन्फ्लेशन के बारे में कि अगर किसी भी चीज की प्राइसेस बढ़ रही है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। इसमें नुकसान होता है जी कंज्यूमर का, और अगर कंज्यूमर का नुकसान होगा, कंज्यूमर किसी भी बिजनेसमैन के प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ राइज इन प्राइसेस, अल्टीमेटली इसमें बिजनेसमैन का भी नुकसान होता है। ठीक है, पहला असर इस पे कंज्यूमर को पड़ता है, और क्योंकि कंज्यूमर बिजनेसमैन का सामान नहीं खरीद पा रहा तो बिजनेसमैन का सामान बिकेगा नहीं, बिजनेसमैन का सामान बिकेगा नहीं तो अगली बार वो प्रोडक्शन नहीं करेगा, अगली बार प्रोडक्शन नहीं करेगा तो मतलब बिजनेसमैन को भी अल्टीमेटली इसके अंदर क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो इन्फ्लेशन इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी, नाइदर इट इज गुड फॉर द कंज्यूमर नॉर इट इज गुड फॉर द बिजनेसमैन, और वी कैन से प्रोड्यूसर। अब बात करते हैं डिफ्लेशन के बारे में। डिफ्लेशन, डिफ्लेशन का मतलब है जी फॉल इन प्राइसेस, चीजें सस्ती हो रही हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन बोलते हैं। अब डिफ्लेशन भी इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है, तो मैं लगेगा अभी डिफ्लेशन हो रही है तो मुझे तो चीजें सस्ती मिलेंगी। चिप्स वाले एग्जांपल के ऊपर दोबारा आते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं कि नॉर्मली एक चिप्स का पैकेट 10 रुपए का होना चाहिए था। रीजन बीइंग इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई कितनी है, 100 रुपीज है, तो 10 चिप्स के पैकेट 100 रुपीज, एक चिप्स का पैकेट कितने का पड़ रहा है, हमें 10 रुपए का पड़ रहा है। अगर किसी रीजन से मनी सप्लाई 100 ना होकर हमारे एग्जाम्पल के अंदर कितनी होती, 50 होती, मनी सप्लाई कितनी है, 50 है, लोगों के पास कितना पैसा है जी, 50 रुपए है, और चिप्स के पैकेट कितने हैं, 10, तो एक चिप्स का पैकेट कितने का देना पड़ेगा, 5 रुपए का। तो ये जो चिप्स का पैकेट सस्ता हुआ है, इसके प्राइसेस कम हुए हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन बोलते हैं। ये भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तुम्हें लगेगा तुम्हें चीज सस्ती मिल रही है तो इसमें तुम्हें फायदा होगा, नहीं ऐसा नहीं है। तुमने आज चीज सस्ती खरीद ली, लेकिन आज जो तुमने चीज सस्ती खरीदी है जो कि 10 रुपए की मिलनी चाहिए थी एट इट्स ऑप्टिमम रेट, उसको 5 रुपए का बेचने पर बिजनेसमैन को नुकसान हुआ है। बिजनेसमैन को चिप्स की प्रोडक्शन के अंदर नुकसान हो रहा है, तो अगली बार क्या वो चिप्स की प्रोडक्शन करेगा, नहीं। ठीक है, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी प्रोड्यूसर लॉस के ऊपर काम नहीं करना चाहेगा, तो अगली बार वो चिप्स की प्रोडक्शन करेगा नहीं, कंज्यूमर को चिप्स मिलेंगे नहीं, तो बिजनेसमैन का इसमें नुकसान हुआ, अगली बार उसने प्रोडक्शन नहीं करी तो कंज्यूमर का भी इसके अंदर क्या अगली बार नुकसान हुआ, क्योंकि उसको अगली बार वो गुड्स मिले ही नहीं जो वो मार्केट के अंदर खरीदने के लिए गया। तो ये है जी डिफ्लेशन, मतलब लोगों के पास पैसा कम है। तो बताओ इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, लोगों के पास पैसा कम है, तो अगर आरबीआई कुछ ऐसा करे, अब ये कुछ क्या कैसा करे ये हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में कि कैसे मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, लेकिन अभी सॉल्यूशन समझो इसका। अगर इकोनॉमी के अंदर चीजें सस्ती मिल रही हैं तो आरबीआई अगर कुछ ऐसा करे, लोगों के पास पैसा चला जाए, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मनी सप्लाई जैसे ही इंक्रीज होगी, जो चिप्स का पैकेट 5 रुपए का मिल रहा था, ठीक है, वो अपने आप धीरे धीरे क्या आ जाएगा, अपने ऑप्टिमम रेट के ऊपर आ जाएगा, अपने रिक्वायर्ड रेट के ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसको हम नोट कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाय इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई डिफ्लेशन इज सॉल्व्ड। डिफ्लेशन को सॉल्व कैसे करना है, डिफ्लेशन को टैकल कैसे करना है, मनी सप्लाई को इंक्रीज करके। अगर तुम्हें छोटा सा लॉजिक समझ आ गया ना, फिर ये पूरा चैप्टर बहुत आसान है। लेकिन अगर ये छोटा सा लॉजिक तुम्हें समझ नहीं आया तो इस चैप्टर को समझने में बहुत दिक्कत आने वाली है। तो इस चीज को अच्छे से समझ लो। अगर कोई चीज समझ नहीं आई है, वीडियो को पॉज करो, रिवाइंड करो, दोबारा देखो और इस चीज को अपने दिमाग के अंदर बिल्कुल क्लियर कर लो कि मनी सप्लाई को डिक्रीज करने से इन्फ्लेशन सॉल्व होती है और मनी सप्लाई को इंक्रीज करने से डिफ्लेशन सॉल्व होती है। अगर ये चीज तुम्हें क्लियर है तो हम बात कर लेते हैं कि मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज गवर्नमेंट करती कैसे है, सॉरी आरबीआई करता कैसे है। आरबीआई मनी सप्लाई को इंक्रीज डिक्रीज ऐसे नहीं करेगा कि हाँ भाई इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन चल रही है, ला मुझे पैसे दे अपने, ऐसे नहीं करते। फिर कुछ टूल्स हैं जिससे अपने आप ही इकोनॉमी के अंदर से हम पैसे क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। कुछ टूल्स हैं
जिससे अपने आप इकोनॉमी के अंदर हम पैसे क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। तो आओ जरा इन टूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। यही हमारा आज का टॉपिक है कि हाउ डज सेंट्रल बैंक कंट्रोल मनी सप्लाई, हाउ डज सेंट्रल बैंक विल इंक्रीज मनी सप्लाई एंड हाउ डज सेंट्रल बैंक विल डिक्रीज मनी सप्लाई डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन की इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आ रही है कि डिफ्लेशन आ रही है। इन्फ्लेशन आ रही है तो ऑब्वियसली हम अपने टूल्स को कैसे यूज करेंगे कि मनी सप्लाई को डिक्रीज कर सके, अगर डिफ्लेशन है तो अपने टूल्स को कैसे यूज करेंगे तो मनी सप्लाई को हम इंक्रीज कर सकें। तो आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए एक पॉलिसी बनाता है, उस पॉलिसी का नाम है मॉनिटरी पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी का मतलब है उस पॉलिसी को बना के आरबीआई ये डिसाइड करेगा इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा छोड़ना है। इकोनॉमी के अंदर ज्यादा पैसा छोड़ना है, अगर ज्यादा पैसा छोड़ दिया तो उससे इन्फ्लेशन होगी, कम पैसा छोड़ा तो डिफ्लेशन होगी। तो बड़ा ही क्रूशियल डिसीजन है कि ना ही ज्यादा पैसा छोड़ना है इकोनॉमी के अंदर, ना ही कम पैसा छोड़ना है इकोनॉमी के अंदर, बिल्कुल जितना रिक्वायर्ड है उतना पैसा छोड़ना है। और कितना पैसा छोड़ना है ये आरबीआई किस पॉलिसी के थ्रू डिसाइड करता है, दैट इज मॉनिटरी पॉलिसी। तो आओ जरा डेफिनेशन देखते हैं मॉनिटरी पॉलिसी की। मॉनिटरी पॉलिसी इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज विच आर एम्ड एट डायरेक्टली कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई। मॉनिटरी पॉलिसी के अंदर आरबीआई वो सारी एक्टिविटीज मेंशन करता है, वो सारे टूल्स मेंशन करता है, वो सारे इंस्ट्रूमेंट मेंशन करता है, जिन टूल्स को यूज करके, जिन एक्टिविटीज की हेल्प से वो मनी सप्लाई को क्या करता है जी, कंट्रोल करता है। आज के लेक्चर में बस डेफिनेशन तक के बारे में बात करेंगे मॉनिटरी पॉलिसी की। मॉनिटरी पॉलिसी को और डिटेल में पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर के अंदर। आज के लेक्चर से बस तुम इतनी सी चीज अपने साथ ले जाओ कि इफ देयर इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, इन्फ्लेशन इज सॉल्व्ड by decreasing money supply, and if there is deflation in the economy, deflation is solved by increasing the money supply। बाकी ये जितने भी टूल्स हैं ये मनी सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज करना कैसे है ये अगले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ फॉर्म चाहिए नोट्स की तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने तुम्हें टेलीग्राम का लिंक दिया है, उस टेलीग्राम के लिंक के ऊपर मेरे चैनल को तुम क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। उसी टेलीग्राम के लिंक के ऊपर सारे के सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्म के अंदर तुम्हारे पास अवेलेबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल द टाइम, जय हिंद, वंदे मातरम।